अब हम एओडी यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। पिछला वीडियो जो उसमें आपको बताए थे कि इसमें कौन कौन सा टॉपिक है, कौन कौन सा फार्मूला इंपॉर्टेंट है और इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको बढ़िया से समझना है तो सबसे पहले वो आपको वीडियो इसके पहले वाला वीडियो देखना है। इसका लिंक हम इस वीडियो में डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जा कर के पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन सब देखिएगा तो आपका पूरा एओडी कंप्लीट हो जाएगा आसानी के साथ और बोर्ड में एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बाबू कि वक्र यानी कर्व y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स के x इक्वल टू 0 पर अभिलंब की प्रवणता, यानी प्रवणता को कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं बाबू? ये स्लोप कहते हैं। इस स्लोप को निकालिए आप। तो स्लोप कैसे निकालोगे बाबू बताओ तो सिंपल सा फंडा है। स्लोप निकालने के लिए आपको कुछ करना नहीं है। आपको जो भी फंक्शन दिया है ना y इक्वल टू ये 2x स्क्वायर प्लस ये 3 साइन x, इसको dy बाई डी एक्स करो, ठीक है ना। तो dy बाई डी एक्स करोगे तो हो जाएगा 4x आप प्लस ये 3 और साइन एक्स कितना हो जाएगा? ये साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। देखिए आपको सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकाल देंगे। कहाँ पे पूछ रहा है ये? आपको पूछ रहा है ये कि x इक्वल टू 0 पे। तो x इक्वल टू 0 पे पहले डी बाई डी एक्स निकाल लो। तो 4 इंटू 0 आप प्लस 3 इंटू कॉफ 0, यानी 4 इंटू 0 0 हो जाएगा ना, आप प्लस 3 या कॉफ 0 का मान कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3 यानी 3 हो गया। ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया ना। ये क्या आया? देखिए जैसे हम लोग सॉल्व किए 4 इंटू 0 0 हो गया, ये 3 इंटू कॉफ 0 1 होता है, तो 3 एकम 3 या प्लस 0 3 हो गया। अब ये स्लोप ऑफ क्या हो गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ, लेकिन हमको स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए ना। तो हम जानते हैं कि क्या होता है कि ये -1 बटा डी वाई बाई डी एक्स होता है। तो ये तो -1 अब बटा ये कितना हो जाएगा? ये डी वाई डी एक्स आया है x इक्वल टू 0 पे 3, तो 3 रख देंगे तो ये मान कितना आ गया? -1 बटा 3। क्या ऑप्शन में है? -1 बटा 3 आपका मार दीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, आराम से करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, अब 2 को करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। वो 2 क्या है देखिएगा, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि किसी बिंदु पर, ठीक है ना, किसी बिंदु पर यानी दैट पॉइंट y इक्वल टू एक्स प्लस 1 वक्र इतना की क्या है? एक स्पर्श रेखा है। जिस मान लो इसको समझ लेते हैं पहले क्या कह रहा है। ये कह रहा है मान लेते हैं एक कर्व हो गया ये, ठीक है ना, और इस पर टेंजेंट जो है, तो ये किस पॉइंट पे ये टेंजेंट है? ये y इक्वल टू ये एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। अब ये कर्व दिया हुआ तो उसका तो हम स्लोप पता कर सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है ना। तो कह रहा है कि वो अब ये पॉइंट बताइए कि ये किस पॉइंट पे ये क्या है? टच किया हुआ है यानी टेंजेंट खिंचाया हुआ है। या आप जब के लिए हम ये टेंजेंट दे दिया गया है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे? सिंपल सा फंड है और ये कर्व भी दिया हुआ है कि ये क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। तो ध्यान दीजिएगा सबसे पहले हम करेंगे क्या? सबसे पहले हम करेंगे ये पॉइंट निकालने के लिए कि ये कर्व जो है ना वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई डी एक्स निकालने के लिए। तो देखिए तो ये हो जाएगा 2y और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 इंटू 1 यानी 4 हो जाएगा। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? ये 4 बटा 2y हो जाएगा ना। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का मान कितना आया? ये 2 से कट जाएगा तो 2 बटा y ये आपका आया। लेकिन आप देखो ये भाई ये तो भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, लेकिन टेंजेंट तो दिया है ना। टेंजेंट जो है दिया हुआ है, टेंजेंट क्या दिया हुआ है कि ये y इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये जानते हैं 11 का पढ़े होंगे क्या है? किस रूप का है ये? mx प्लस सी। तो m की जगह पे क्या है? ये 1 है, यही m ना स्लोप होता है। और देखिए अब ये टेंजेंट का स्लोप ये है, यानी यहाँ पे m जो है ना, m क्या दिया? m कितना हो जाएगा भाई? कुछ नहीं तो 1 है, यानी m जो है ना डी वाई बाई डी एक्स, यही ना m है जी। यानी ये इसी टेंजेंट का ये स्लोप कहलाएगा। तो m का मान क्या है? यानी ये 2 बटा y, m डी वाई डी एक्स है ना, इसका मान हम इसमें देखो यहाँ पर नहीं दिख रहा तो देख लीजिए y इक्वल टू एक्स प्लस 1, यहाँ से m निकाल दिए और m का ही मान क्या होता है? ये डी वाई बाई डी एक्स। तो m का मान डी वाई डी एक्स तो भाई 2 बटा y है ना, 2 बटा y इक्वल टू 1।
ठीक है। यहाँ से y का मान कितना आ गया 2 आ गया। जब y का मान 2 आ गया तो x का मान तो भाई आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो तो ये हो जाएगा ये 4x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो x का कितना हो जाएगा ये वाई स्क्वायर बटा 4। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो y का मान दिया हुआ 2 ना, तो ये 4/4 हो जाएगा, यानी x इक्वल कितना हो गया ये 1। तो यानी 1 आप पे कितना आ गया 2, तो 1,2 कहीं ऑप्शन में है, तो 1,2 आपका क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा कि इस बिंदु पर क्या है वो टेंजेंट x+1 है। ठीक है ना। तो आप इसको बहुत बढ़िया से करिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करिए, ठीक है ना। r बराबर 6 पे निकालना है और सापेक्ष क्षेत्रफल में वृत्त के क्षेत्रफल का चेंज निकालना है। तो भाई हम लोग जो वीडियो पढ़े हैं पिछला वीडियो फार्मूला वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन कराए थे हम, ठीक है ना, जाकर देखिएगा, उसका लिंक हम डाल देंगे इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के। तो देख लीजिए r बराबर 6 पे कर रहा था, इंग्लिश में देख लो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इफ रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे भाई, एरिया जो दिया हुआ है ना, ये क्या है, ये आपका क्या होता है, ये पाई आर स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ सर्कल यही ना होता है। तो ये dA/dr आपको चाहिए, r और कितना पे 6 पे। तो देखो तो ये हो जाएगा 2πr, देखो हो जाएगा ना, क्योंकि पाई तो पाई है और आर स्क्वायर का 2r होगा, तो 2πr हो गया। और यहाँ पे r की जगह पे आप 6 रख दीजिए, तो 2πr इंटू 6 कितना हो जाएगा ये 12 पाई। तो 12 पाई कहाँ गया बाबू, ये ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा, ठीक है ना। ये क्लियर है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं, इत्मीनान से देखिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम पे है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना, देख लीजिए कि फलन f(x = log x/x) का उचिष्ट मान यानी मैक्सिमम वैल्यू होगा। एक फलन दिया हुआ है फंक्शन f(x = log x/x) और इसका मैक्सिमम वैल्यू बताना है कि किस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा और कितना होगा। किस वैल्यू पे तो नहीं बताना है, लेकिन कितना होगा ये बताना है। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए ना कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा निकल रहा है। तो क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा है, देखिएगा ऑप्शन है क्या 1 2/e चाहे 1/e। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए काम करिएगा आप, जो भी फंक्शन है उसको लिख दीजिएगा। फंक्शन क्या है, फंक्शन दिया हुआ कि log x/x। तो एक बार f' निकाल लीजिए, f' निकालोगे ना तो क्या हो जाएगा, u/v लगाना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना, u/v लगाना पड़ेगा। तो भाई log x को हम क्या करेंगे, पहले इसको छोड़ देते हैं, ठीक है ना, x को बाहर कर देंगे और log x का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, माइनस, अब क्या करेंगे भाई log x को बाहर करेंगे और इस x का डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। इस x का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, अब बाई में कितना हो जाएगा ये v² यानी x²। तो यानी कितना आ गया बताइए, तो ये x कट जाएगा ना 1 माइनस ये log x/ ये x² यानी ये f' आ गया। अब देखिए, अब f' को 0 करते हैं, तो f' को 0 करते हैं तो पॉइंट मिलेगा ना कि किस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलेगा ये। तो देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये f' को 0 करो यानी 1 माइनस ये log x/x² को तुम 0 करोगे तो ये 1 माइनस log x = x², यहाँ 0 करो तो 0 हो जाएगा ना। यहाँ पे log x = 1 आ गया, log x = क्या आ गया 1 आ गया। अब करेंगे क्या, यहाँ x = ये इधर कुछ नहीं छुपा है तो भाई कुछ नहीं है तो क्या e है ना बेस में, तो e के पावर कितना हो जाएगा ये 1, e के पावर क्या हो जाएगा 1, यानी x का मान कितना आ गया e आ गया। अब देखिए e पर ही जो भी पॉइंट आ रहा है ना, e पे ही मैक्सिमा या मिनिमा होगा, लेकिन ये तो मैक्सिमा पूछा हुआ है तो ज़्यादा पूछने की क्या बात है, मैक्सिमा पूछ में किया है, पॉइंट क्या आ रहा है e आ रहा है, तो यानी यहाँ पे फंक्शन e का मान रख देंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। बताओ यहाँ पे ई थोड़ा ना हमको पता है कि आपको ये कर रहा है कि मिनिमम मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, यानी जो पॉइंट आ रहा है ना सीधा सीधे रख दीजिए उसमें, तो कितना हो जाएगा बताइए। तो फंक्शन दिया हुआ है कि ये log x/x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा log e, अब बताइए आपका e आया ना, x का मान e क्या हो जाएगा 1/e होगा, इसका आंसर क्या होगा 1/e। लेकिन अगर मान लो अगर आपको दिक्कत करता है ये, ठीक है ना, दिक्कत क्या करता कि अब x = e पे सबसे पहले हम जांचेंगे कि मैक्सिमा है कि नहीं है, तो क्या करिएगा एक बार f" निकाल लीजिएगा। f" निकालने के बाद
ई का वैल्यू उसमें रखिएगा। यदि निगेटिव आ जाए, देखिए कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे ना, निगेटिव आ जाए तो मिनिमा मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा और पॉजिटिव आए तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आप करिएगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका? ये 1/e जाएगा। ठीक है ना? क्या होगा ये? 1/e, क्योंकि लौकिक का मान क्या होता है? 1 होता है। अब चलिए अगला जो सवाल है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये कह रहा है वक्र x = t² + 3t - 8 और y = 2t² - 2t - 5 के बिंदु 2, -1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 2, -1 निकालना है। 2, -1 पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, जबकि कर्व x का मान दिया हुआ इतना, y का मान दिया हुआ है इतना, t के रूप में दिया हुआ है ना। ऑप्शन दिया हुआ है 12/7 -6/7 6/7 और -12/7 ये दिया हुआ है। लेकिन टेंशन की बात ये है भाई dy/dx तो हम निकालेंगे तब ना, वही ना स्लोप होता है जी। तो dy/dx में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे y दिया हुआ, देखिए ये y दिया हुआ है 2t² - 2t - 5, तो हमने इसका सॉल्यूशन पहले ही से थोड़ा सा कर दिया हूँ और बाद में लास्ट में हमको समझा देता हूँ कि कैसे होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो हम लोग थोड़ा सा समय बचाने के लिए ऐसा हम किए हैं। ये ना कि हाँ आपको समझने में कोई दिक्कत होगा, समझ में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये कितना बेहतर आपको हम समझा दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये y = दिया है ना, ये 2t² - 2t - 5। अब इसको dy/dt निकाल लीजिए, t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, ये हो जाएगा 4t या -2, t का 1 हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से x दिया हुआ है कि ये t² + 3t -8, देखिए इतना दिया हुआ है ना। तो देखिए तो dx/dt भी निकाल लीजिए, t के रेस्पेक्ट में, तो 2t या प्लस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसको नंबर 1 माने थे, इसको नंबर 2। और dy/dx हम निकालना जानते हैं, डिफ्रेंशिएशन पढ़े हैं कि ऐसे फंक्शन को क्या इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे करते हैं, डिफ्रेंशिएट। dy/dx निकालने के लिए डिवाइड करेंगे ना, तो y में x के साथ डिवाइड कर दो, यानी 40 - 2 बाई 2t + 3। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ तो यार डिफ्रेंशिएट करने में कोई परेशानी नहीं रहा। अब रहा बात कि यहाँ पे x का और y का मान दिया हुआ है, क्या ये यही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे? यहाँ तो t है ना, x y रहता तब ना हम पुट करते हैं, और आंसर इसमें तो t के रूप में दिया नहीं है। तो क्या करेंगे, अब x का मान और y का मान दिया हुआ है, तो यही मेन चीज़ है इसमें सॉल्व करना। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही स्पेशल हो जाता है, क्योंकि इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना। अब t का मान कहाँ पे कॉमन हो रहा है उसको तो निकालना पड़ेगा। तो देखिए अब ये x का मान दिया हुआ है 2, y का मान दिया हुआ -1। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो t², ठीक है ना, ये t² + 3t - 8 दिया हुआ है ना, ये क्या है? x का मान दिया हुआ है। ये किसका मान दिया हुआ है? ये x का मान दिया हुआ है, तो हमने x का मान क्या रख दिया? ये 2 रख दिया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये t² - 3t इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, तो -10 हो गया। उसको जब फैक्टराइज करेंगे t² + 5t - 2t - 10 हो जाएगा, क्योंकि 5 में से 2 गया आपका 3 हो जाएगा। ये समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखो यहाँ से t कॉमन करेंगे तो t + 5, यहाँ से -2 कॉमन करेंगे तो t + 5 = 0। तो यहाँ से t का वैल्यू एक आया -5, एक आया आपका 2 आया। ठीक है ना। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे 2t² - 2t - 5 क्या है? y है, और y का मान क्या है? यहाँ पे आपका -1 है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? रख दिया। इसको सॉल्व किया तो 2t² - 2t - 4 = 0। देखिए कैसे कैसे सॉल्व किए हैं, आप बढ़िया से सॉल्व कर लीजिएगा, फैक्टराइज कीजिएगा 12th क्लास में आप लोग, कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ से t का मान आप आराम से क्या करोगे? निकाल लोगे। तो t का मान कितना आ गया आप बताओ? ये 2 आ गया, और एक क्या आ गया? -1 आ गया। लेकिन देखो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? 2 है ना। तो यहाँ से अब देखिए t का मान तो निकाल दिए। अब यहाँ पे हमको dy/dx सब निकालना क्या हो गया? आसान। अब यहाँ पे t का मान क्या रख दीजिए? आप t का मान रख दीजिए यहाँ पे 2। तो कितना हो जाएगा? ये 4 × 2 -2 बटा ये 2 × 2 +3। तो बताइए तो 4 दूना के 8, 8 - 2 बटा ये 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7। तो हो जाएगा 8 में 2 के 6, 6/7। तो 6/7 कोई ऑप्शन में है? देखिए ऑप्शन नंबर क्या है? ये सी है। देख रहे हैं ना। तो एक बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान देने योग्य सवाल था। और ये सवाल अगर मान लो परीक्षा में आता है तो समय है, अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कर दीजिए, और नहीं तो इसके लिए तो भाई बहुत सारा क्वेश्चन पड़ा हुआ है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना। अगर करते हैं तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत बेहतर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है कि अगर कर्व दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू ए स्क्वायर, ठीक है ना, तो कह रहा है कि आपको टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 पे निम्न में से कौन सा टेंजेंट का इक्वेशन होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये टेंजेंट का फॉर्मूला आपको याद भी होनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको हम बता रहे हैं कैसे करना है आपको, ठीक है। इसको प्रूफ के रूप में करा दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये पॉइंट दिया हुआ x1 y1 पे, हम जानते हैं कि टेंजेंट क्या होता है, एक लाइन स्ट्रेट लाइन होता है, कर्व दिया हुआ है, तो सिंपल सा फंडा है कि आप ना यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालो, तो ये हो जाएगा 2x, हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2i, और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स आई इक्वल टू कितना हो गया, ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जो dy बाई जो dx निकलेगा, ये क्या निकलेगा, माइनस कितना हो जाएगा, ये आपका x बटा वाई, क्योंकि दो 2 कॉमन करके उधर भेज दो, काट दो, क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है ना। अब ये माइनस एक्स बटा वाई डी वाई बाई डी एक्स आ गया, और यहाँ पे x1 y1 रखिएगा, तो डी वाई डी एक्स x1 y1 कितना हो जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा ये माइनस x1 बटा क्या y1। क्लियर है ना। अब चलिए, ये तो हो गया। अब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं किसी लाइन का पॉइंट पे इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू ये m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये प्रूव करके बता दे रहे हैं आपको, ताकि फॉर्मूला भी आपको याद होनी चाहिए। y माइनस पॉइंट तो y1 ही है, ठीक है ना, पॉइंट तो y1 ही है, और स्लोप है माइनस एक्स बटा क्या है, y माइनस एक्स बटा वाई है, और ये x माइनस क्या है, ये x1 है। तो सॉल्व कर लेते हैं, y को उधर भेजते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा ये कितना आपका, ये माइनस एक्स बटा वाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद उसमें वाई स्क्वायर और माइनस वाई y1, ये हो जाएगा माइनस x(x1), ठीक है ना, माइनस एक्स स्क्वायर पर कर लीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस वन क्या हो जाएगा, प्लस ये x(x1) हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर को भेजो उधर, तो हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर, और इसको ले आओ इधर, तो हो जाएगा x(x1) अब प्लस y(y1). और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या है बताओ तो, ये ए स्क्वायर है, यानी सिंपल से जो है ना मिला हम लोग को x(x1) प्लस y(y1), ये रिलेशन जो मिला वो क्या मिला, एक स्लोप ऑफ टेंजेंट का मिला। तो क्या हो जाएगा, ये x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या है, ये डी, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिला। बात समझ रही है, स्पष्ट क्या समीकरण, ठीक है ना, कि टेंजेंट का जो इक्वेशन है ये मिला x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू ए स्क्वायर। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। देखिए प्रूफ के साथ आपको हमने बताया कैसे डी बाई डी एक्स निकालना है, ये लाइन से उसको टेंजेंट निकालना है। आप टेंजेंट के फॉर्मूला से भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब चलिए 7वां नंबर जो है ना, एक और थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन पूछ दिया है, ऑब्जेक्टिव में पूछा, लेकिन बढ़िया सवाल है ये, आपको किसी भी कंपटीशन बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसी प्रकार से देखिए, एक तरीका तो कर लिए, log x बटा x सभी क्वेश्चन किए थे हम, ठीक है ना। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी पूछा हुआ बोर्ड में सवाल है, और कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। तो इसको देख लेते हैं क्या है। इस ऑप्शन बताना है कि 1 है कि ई है कि पावर 1 बाई ई है कि नॉट है, इसमें से कह रहा मैक्सिमम वैल्यू बताना है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू बताना है तो सिंपल सा फंडा है, क्या करोगे आप, भाई फंक्शन दिया है, देखो थोड़ा सा लंबा है इसलिए पहले से हम करके बता दिए हैं, लेकिन आपको एकदम ध्यान से समझ लेना है, एकदम आसान भाषा में आपको हम समझा देते हैं। फंक्शन दिया है y इक्वल टू 1/x का पावर 2x स्क्वायर। क्या करेंगे भाई, हम जानते हैं मैक्सिमम मिनिमम के डिफ्रेंशिएट करके पॉइंट सबसे पहले निकालना जरूरी है। तो log y इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस ये log 1/x, इसका देखो पावर के पावर है ना, तो हम जानते हैं कि ये तो log लगाना पड़ेगा तब ना डिफ्रेंशिएट होगा, तो log लगा दिए दोनों तरफ। तो log y, और जो पावर है ना हम जानते हैं log लगाते हैं तो जो पावर है ना वो क्या होता है, सामने मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसलिए 2x स्क्वायर सामने आ गया, log 1/x हो गया। अब ये 1/y डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, तो ये log y का 1/y dy बाई डी एक्स, और यहाँ 2x स्क्वायर कर देंगे तो ये 4x, और log x 1/x को छोड़ देंगे, ठीक है। अब प्लस, अब 2x स्क्वायर को छोड़ देंगे, इंटू में क्या होगा, log 1/x करेंगे तो 1/x इंटू माइनस 1/x स्क्वायर,
देखो भाई 1/x कितना होता है, -1/x² होता है ना, तो यहाँ x² से x² क्या हो गया, ये गायब हो गया। जब इसको सॉल्व किए तो ये आया 4x log 1/x, माइनस कितना आ गया, ये 2x आ गया। देखो ये 2 और ये वाला x ऊपर चल जाएगा तो -2x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से dy/dx इक्वल टू हो जाएगा y इंटू ये 4x log 1/x माइनस 2x। अब यहाँ से 2x यहाँ है, 2x यहाँ पे भी है तो कॉमन कर लेंगे, तो ये y इंटू 2x और 2 log 1/x माइनस 1 हो गया। अब क्या करेंगे हम भाई, फंक्शन तो dy/dx तो हम लोग निकाल दिए हैं, dy/dx तो निकाल दिए हैं भाई, पॉइंट तो मुझे निकालना है। यानी फॉर क्या होगा, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए क्या करें, f' को 0 करते हैं, पॉइंट निकालते हैं ना, चेक करते हैं कौन कौन से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहे हैं, तो f' 0 करो। तो ये f' तो भाई इतना ही है ना, 2xy 2 log 1/x माइनस 1, तो इसको जब 0 किए तो एक तो x का मान 0 आया, और y तो 0 हो नहीं सकता है, तो फंक्शन ही 0 हो जाएगा ना। तो क्या आएगा, ये x 0 आएगा और एक log 1/x बेस इक्वल टू 1 आएगा। तो जब इसको जब सॉल्व करें ना, 1/x इक्वल टू e के पावर 1/e आ गया, ठीक है ना। तो x इक्वल टू 1/e के पावर 1/2 आ गया। अब यहाँ ध्यान देना है कि पॉइंट तो निकल गया, एक तो मान आया 0 और एक आया x इक्वल टू 1/e के पावर 1/2। तो अब देखिए 0 रख के देखते हैं कि 0 पे क्या आ रहा है। देखिए तो 0 रखेंगे तो इनफाइनाइट के पावर 0 आएगा, तो ये तो भाई मीनिंगलेस आ रहा है, तो यहाँ पे तो आपको बातें नहीं करना है। अब e के पावर 1/2 क्यों ना पॉइंट बचा, अब कह रहा है कि मैक्सिमा तो एग्जिस्ट करेगा, तो मैक्सिमा निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो मैक्सिमा आप क्या कर लोगे, अब यहीं e के पावर 1/2 डायरेक्ट रख सकते हो, तो यहाँ पे निकल जाएगा। देखिए रख के बताते हैं क्या आएगा, तो ये देखिए 1/1/e, ठीक है ना, के पावर क्या है ये 1/e के पावर 1/2 है, ठीक है ना, रखेंगे, ठीक है ना, 1/1/e के पावर, यहाँ चलो अलग से बता दे रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे बता देता हूँ। ये पॉइंट तो निकल गया, अब इसका मान निकालना है ना, क्योंकि x का मान निकल गया क्या, e के पावर 1/e के पावर 1/2, ये निकला है, देख लो 1/e के पावर 1/2 बचा है। अब फंक्शन क्या दिया हुआ है, y क्या दिया हुआ है, 1/x का ये 2x², तो यहाँ 1/e के पावर 1/2 के पावर ये 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये 1/e के पावर 1/2 का स्क्वायर। अब देखिए ये तो चला जाएगा ऊपर, तो e के पावर 1/2 हो गया, और यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 इंटू क्या हो गया ये, अब ये 1/e हो गया ये, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ से इस 2 से 2 कट जाएगा, तो e के पावर कितना आ जाएगा, ये e के पावर 1/, देखो ये कट जाएगा, e के पावर 1/e आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन तो भाई होने वाला है यही, देख लीजिएगा e के पावर 1/e, ये आंसर आ रहा है। लेकिन बशर्ते हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई देखो यहाँ पे तो हम पॉइंट निकाल लिए, और ये हम लोग ऑप्शन से जाने कि मैक्सिमम पूछ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू तो पूछ रहा है, तो कुछ निकलेगा, तो 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो x इक्वल टू 1/e पे तो पक्का करेगा, तो हम सीधा मान पुट कर देंगे तो वहाँ पे मैक्सिमम निकल जाएगा। लेकिन अगर नहीं पता होता, अगर मैक्सिमम मिनिमम नहीं पूछता और ये पूछता कि या तो मैक्सिमम बताइए या तो मिनिमम बताइए, तो क्या करते हैं हम लोग, अब ये f' दिया है ना, तो f" निकालते हैं। देखिए इसको u मानते हैं, इसको v, इसको w, तो एक को करते हैं और दूसरा को क्या कर दें, तो एक को करेंगे, दूसरा को दोनों को छोड़ देंगे, प्लस इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे, इसका कर देंगे। देखो तो 2x से कितना हो गया 2, इसको छोड़ दिए, अब प्लस, अब ये दोनों को छोड़ देंगे, इसका कर देंगे, तो इतना आया। लेकिन देखो हम क्या करें, f" पे पॉइंट नहीं, उस पर पॉइंट का मान रखेंगे ना, e के पावर 1/2, ये देखो यहाँ 1/e रखेंगे ना, तो कितना हो जाएगा, log e आ जाएगा, log e का मान कितना हो जाएगा, ये 1, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए इसका जो टर्म है ना, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा ये। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है ना, ये क्या हो रहा है, निगेटिव आ रहा है, और निगेटिव आ जाएगा तो हम जानेंगे उस पॉइंट पे क्या हो रहा है, उस पॉइंट पे जो वैल्यू है ना वो क्या होगा, निगेटिव आएगा तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। मैक्सिमा कैसे, वहीं जो है ना फंक्शन को पुट करेंगे और ये e के पावर 1/e निकल जाएगा, जो अभी कुछ देर पहले बताएं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। ये बहुत बेहतर सवाल था, इसको देखिएगा, बहुत बढ़िया से बताए हैं, और उसका आप भरपूर उपयोग कीजिएगा और अपने से भी एक बार ट्राई मारिएगा, ठीक है ना, और बनाइएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है ये,
8 क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसी वक्र का एक्स अक्ष के समानांतर है। यदि कोई वक्र एक्स अक्ष के समानांतर है, ठीक है ना, तो ना किसी वक्र एक्स अक्ष का समानांतर है, नॉर्मल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक, किसी वक्र का, ठीक है ना, अभिलंब होगा, ठीक है ना, क्या होगा ये अभिलंब, ये अभिलंब बोल रखा है। तो अभिलंब अगर एक्स अक्ष के समानांतर है, नॉर्मल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो निम्न में से कौन सही होगा, ठीक है ना। तो अभिलंब का मतलब देखिए यहाँ लेते हैं, क्या है ये नॉर्मल पैरेलल टू क्या है एक्स एक्सिस है, तो भाई ऐसे जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना, यानी ऐसे कुछ कर्व जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पे टेंजेंट क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया एक्स एक्सिस पे। तो भाई हम लोग तो भाई पिछले वीडियो में पढ़े थे इसका ऑब्जेक्टिव वाला में कि देखो डी वाई बाई डी एक्स अगर जीरो होता है, डी वाई बाई डी एक्स अगर क्या होता है जीरो होता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स जीरो होगा। लेकिन अगर 90 डिग्री पे हो जाएगा तो ये जाएगा डी एक्स बटा डी वाई जीरो होगा। बात समझ में आ रही है ना। यानी देखो जो भी नॉर्मल है, नॉर्मल अगर क्या है वो नॉर्मल एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस पे क्या है एक्स एक्सिस के समानांतर है, तो एक्स एक्सिस की क्या है नॉर्मल एक्स एक्सिस के समानांतर है, तो टेंजेंट क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। और जब टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, जब टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है तो वहाँ डी एक्स बटा डी वाई क्या होगा जीरो होगा। तो वहीं बतिया सेम टू सेम ये अभिलंब का, अगर अभिलंब समानांतर है एक्स एक्सिस के, ठीक है ना, एक्स एक्सिस क्या है समानांतर है, तो क्या करेंगे एक्स एक्सिस के समानांतर मतलब ये डी एक्स बटा डी वाई क्या हो जाएगा ये जीरो होगा, ठीक है ना। अगर ये स्पर्श रेखा होता तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो होता, ये बात आपको समझनी है। तो ये तो अभिलंब की बात कर रहा है, तो डी एक्स बटा डी वाई क्या होगा ये जीरो होगा, ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए तो ध्यान दीजिए 9 नंबर क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है कि किसी वक्र का स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समानांतर है, देख रहे हैं ना, अगर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समानांतर है, ठीक है ना, तो क्या होगा भैया एंगल तो जीरो बनाएगा ना, वहाँ डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है टेन थीटा होता है ना, टेन थीटा होता है, तो टेन थीटा मान यानी 0 डिग्री बनाओगे तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा जीरो, यानी डी वाई बाई डी एक्स जीरो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देख रहे हैं ना, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप बहुत बढ़िया से इसको बनाइएगा। थैंक यू वेरी मच, इसी प्रकार से वीडियो आपको मिलता रहेगा, और अगर अच्छे अच्छे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।